सोयाबीन की सबसे घटिया वैरायटी, भूलकर भी इनको मत लगाना। दोस्तों, कुछ ऐसी सोयाबीन की वैरायटी हैं जो समय के साथ उत्पादन भी घटा है और रोग बीमारी का प्रकोप भी बढ़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी सोयाबीन की वैरायटी यदि आप इन किस्मों को लगा लेते हैं तो पैदावार तो दूर की बात है, स्प्रे कर करके थक जाएंगे और पैदावार 1-2 क्विंटल ही बीघा में निकल पाएगी। मध्य भारत सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है और अकेला मध्य प्रदेश 68% से भी ज़्यादा उत्पादक राज्य है। कुछ ऐसी किस्में जो समय के साथ डेड हो गईं, इन वैरायटियों को लगाने से उत्पादन तो बड़ी दूर की बात है, लागत तक नहीं निकल पा रही है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी वैरायटी जो कि पैदावार में बहुत ज़्यादा पीछे लेकिन रोग बीमारियों में यानी रोग बीमारी आने पे सबसे आगे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भाई कौन सी वैरायटी हैं, और इस वीडियो को जब तक आप पूरा ना देख लें तब तक कमेंट मत करना। 5वें पायदान पर जो हमने सोयाबीन की वैरायटी रखी है वो रखी है JS 9560। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JS जवाहर सोयाबीन 9560। आज पूरे 18 साल पुरानी यह वैरायटी हो चुकी है। एक समय था सबसे बढ़िया किस्म मानी जाती थी। यह एकमात्र ऐसी किस्म थी दोस्तों जो कि बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन के साथ साथ 85 दिन में तैयार भी हो जाती थी। इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने 2006 और 7 के बीच में इस वैरायटी को निकाला था। अब इसकी पैदावार 2 से 3 क्विंटल बीघा ही मिल पाती है। इस वैरायटी में सबसे बड़ी जो वीकनेस है दोस्तों वो है पीला मोज़ेक वायरस, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। रिंग कटर का प्रकोप इतना ज़्यादा अधिक हो गया है और साथ ही मौसम की मार भी यह वैरायटी सहन नहीं कर पाती। चटकने की जो फलियाँ चटकने की भी समस्या है। अब तो इस वैरायटी को 9560 को कृषि वैज्ञानिक भी इसको अब लगाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि नई नई किस्में मार्केट में आ चुकी हैं और घटती पैदावार के साथ साथ अधिक रोग आने के कारण आपको अब इस किस्म को यहीं छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश पर आज भी JS 9560 को काफ़ी बड़ी मात्रा पर लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कि नई हैं, उत्पादन में आगे हैं, रोग बीमारी प्रतिरोधी हैं और JS 9560 से भी ज़्यादा उत्पादन देती हैं। और खुद जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सोयाबीन की जो भी रिसर्च करते हैं वो नई नई किस्में मार्केट में ला के दी हैं और किसानों को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो ज़रूर दोस्तों JS 9560 का बहुत सारी वैरायटी अल्टरनेटिव हैं, हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस वैरायटी को हम पूरी तरह 100% तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन जिस हिसाब से घटती पैदावार और रोग बीमारियों का बढ़ता प्रकोप के कारण इस वैरायटी को आपको ज़रूर दोस्तों छोड़ देना चाहिए और नई किस्म को ट्रायल के रूप में लगाना चाहिए। तो JS 9560 के भी काफ़ी अल्टरनेटिव हैं। और क्या आप इस वैरायटी को लगा रहे हो, और हाँ लगाएंगे ना इस वैरायटी को तो प्रॉपर यदि स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे, क्योंकि रोग बीमारी ज़्यादा आती, ज़्यादा स्प्रे आपको करने पड़ेंगे। यदि यह काम कर पाते हैं तो यह वैरायटी 85 दिन में भी तैयार हो जाती है। लेकिन वही सनसूट बुआई और आपको बेड विधि से खेती करना पड़ेगा और लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 इंच के आसपास रखनी पड़ेगी। लेकिन 9560 बहुत ज़्यादा ओल्ड वैरायटी हो चुकी है, इसको भी आपको छोड़ के नई वैरायटी में अपना रुख अपनाना चाहिए। नंबर 4 चौथे पायदान पर जो दोस्तों हमने वैरायटी रखी है JS की ही एक वैरायटी और रखी है 2034 सोयाबीन की वैरायटी। यह किस्म भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में विकसित की गई थी। JS 2034 सोयाबीन की वैरायटी एक समय मध्य भारत में इस वैरायटी का लोहा माना जाता था। समय के साथ यदि हम दोस्तों बात करें तो यह वैरायटी भी धीरे धीरे ढह गई और इसकी घटती पैदावार और बढ़ती रोग बीमारियों का प्रकोप के कारण दोस्तों इस वैरायटी को आज के समय कोई पूछने वाला तक नहीं है। भले दोस्तों आज 2034 कुछ किसान भाई लगाते हों, क्योंकि इस वैरायटी में ना जो अवधि है वो 86 से 88 दिन में तैयार हो जाती थी, यही इसकी खासियत थी। यह वैरायटी दोस्तों एक समय 8 से 10 क्विंटल बड़े आराम से पैदावार दे देती थी, लेकिन कम फुटाव अधिक रोग बीमारी के कारण इस वैरायटी से 2 से 3 क्विंटल 4 क्विंटल ही एकड़ में उत्पादन किसान भाई निकाल पाते हैं। लेकिन नई किस्म आने से इसका जो रुतबा है ना वो दिन ब दिन घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं यह वैरायटी भी काफ़ी ओल्ड है और इस वैरायटी को भी आज के समय किसानों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 3 तीसरे पायदान पर दोस्तों हमने जो वैरायटी रखी है वो रखी NRC 37। जी हाँ दोस्तों, इसे अहिल्या 4 के नाम से भी जाना जाता है।
सेंट्रल जोन के लिए यह जो वैरायटी ना इंदौर द्वारा विकसित की गई थी। मध्यम अवधि की यह वैरायटी होने के कारण देखो पुरानी है, लेकिन कम पैदावार के चक्कर में और रोग बीमारी अधिक आने के कारण इस वैरायटी को NRC 37 को बहुत ही कम किसान लगाते हैं। और जो भी किसान इस वैरायटी को एक बार लगाता है बोलता है भैया अगले साल से तो हम इसको टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। तो NRC 37 वैरायटी की भी पैदावार बहुत कम है, इस वैरायटी को लगाने से परहेज कर सकते हैं। नंबर 2 JS 2069 सोयाबीन की वैरायटी। यह वैरायटी MP की वैरायटी है और यह 2016 में निकाली गई थी। आज पूरे 7 से 8 साल का समय हो गया है। इस वैरायटी को कुछ किसान आज भी लगाते ज़रूर हैं, लेकिन मोज़ेक वायरस और अन्य बीमारियों के कारण आज के समय इस वैरायटी की पैदावार तो घटती जा ही रही है। और हमारे मध्य प्रदेश और मध्य भारत के सेंट्रल जोन के जो किसान हैं इस वैरायटी से लगातार दूरी बनाते जा रहे हैं। तो JS 2069 से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी खुद कृषि वैज्ञानिक ने इंदौर ने, जबलपुर ने, और RVSM और NRC GS सोयाबीन की वैरायटी नई आ चुकी हैं, तो उनको आपको लगाना चाहिए। नंबर 1 MAUS 71 सोयाबीन की वैरायटी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MAUS 71 सोयाबीन की वैरायटी। 2002 में निकाली गई यह सोयाबीन की वैरायटी मोज़ेक के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है और बिल्कुल भी जो भी रोग बीमारी का प्रकोप आता है इस वैरायटी पर बिल्कुल 100% आने वाला है। तो जो MAUS सोयाबीन की वैरायटी, यदि हम घटते रकबे की बात करें दोस्तों, तो बीमारी और घटती पैदावार और जब बेमौसम यदि बहुत दिनों तक बरसात ना हुई या फिर ज़्यादा बरसात हो गई तो यह जो वैरायटी है ना, चाहे हम गलन की बात कर लें या फिर बहुत सारी बीमारियों की बात कर लें दोस्तों, जो भी सोयाबीन की फसल पर आती हैं, यह बीमारियों में बहुत सारी समस्या है। इसलिए आज इन किस्मों को, और भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको हम अभी नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह जो वैरायटी हैं दोस्तों, इन वैरायटी को आप लगा कर के पैदावार को कम मत कीजिए, स्प्रे की लागत को मत बढ़ाइए, नई वैरायटी को अपनाइए। देखिए ये तो बात हो गई कि इन किस्मों को यदि आप लगाएंगे तो हो सकता है यदि लगा भी ली तो सबसे बड़ी समस्या कि स्प्रे प्रॉपर करना पड़ेंगे, और स्प्रे ज़्यादा करेंगे तो लागत वैसे भी बढ़ने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, कुछ आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, कुछ वैरायटियों को तो 5 साल के आसपास से भी ज़्यादा का समय हो गया है विकसित हुए, और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा जूम करें, इस स्क्रीन को देख सकते हैं, ये 10 साल से ज़्यादा पुरानी वैरायटी हैं। तो दोस्तों यदि हम टॉपिक कवर की बात करें तो देखिए हमने अपने चैनल पर कुछ टॉपिक को कवर किया है, जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए टॉप 5 बेस्ट वैरायटी जो कि मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल हो, वीडियो उपलब्ध है। महाराष्ट्र के लिए टॉप 5 वैरायटी चैनल पर आप जा सकते हैं। नई विधि से सोयाबीन की खेती, बुआई के समय कौन सी खाद डालें, स्प्रे में कौन सी दवाई चलाएं, खादों का प्रबंधन, कौन सी खाद दें, कितनी मात्रा पर दें, कब दें, कितनी दूरी पर बुआई करें, तो चैनल पर विजिट कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको डिटेल से एक जानकारी मिल जाएगी। अब ये तो घटिया वैरायटी हो गई, तो बढ़िया वैरायटी कौन सी हैं वो भी बता दीजिए। यदि हम JS की बात करें तो जवाहर सोयाबीन की अगर हम नई और लेटेस्ट और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली 3 फल्ली यदि मध्यम अवधि की बात करें तो 2172 सोयाबीन की वैरायटी है। JS 2218 सोयाबीन की वैरायटी को लगा सकते हैं। कुछ वैरायटी NRC ने भी निकाली हैं, जैसे NRC 138 है, NRC 150, 142 और 152 को आप लगा सकते हैं। ये दोस्तों हम वैरायटी बता रहे हैं जो वाकई सेंट्रल जोन में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में इन किस्मों से अच्छा उत्पादन निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में काफ़ी टॉप में है। कुछ RVSM की वैरायटी जैसे 1135 सोयाबीन की वैरायटी है, RVSM 1402 वैरायटी है, इसके अलावा ब्लैक बोल्ड है, रुचि 2001 है, KDS 726 है जो कि फूले संगम के नाम से जाना जाता है, 992 है, 753 है। तो इन नई किस्मों को ट्रायल के रूप में लगा कर देखिए। किसी भी चैनल वाले की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5-10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ में सोयाबीन की खेती करते हैं तो किसी के कहने पर या फिर बताई गई बातों पर यकीन मत कीजिए। कोई भी नई और आपको बेस्ट किस्म लग रही, बेस्ट जानकारी किसी चैनल वाले की लग रही है तो वह वैरायटी सीधे आप 1 एकड़ में 1-2 बीघे पर लगाकर देख लीजिए ट्रायल के रूप में। यदि उस वैरायटी का उत्पादन अच्छा रहता है आपके एरिया में, क्योंकि वैरायटी तो बहुत सारी हैं,
आपके एरिया में मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से यदि वह वैरायटी अच्छा प्रोग्रेस लेती है तो फिर अगले साल से उस वैरायटी की रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं। और जब भी सोयाबीन की वैरायटी आप खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, थोड़ा सा जेन्युइन पर्सन्स हैं, एकदम ऑथराइज पर्सन्स हैं, आपको सीड्स लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉडगिरी हो रही है। तो थोड़ा सा आपको जो भी नकली सीड्स को सेल करने वाले व्यापारी हैं या फिर जो भी फ्रॉड करते हैं, काफ़ी मतलब नकली बीज को बेचते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। जो भी दोस्तों आप नई वैरायटी को लगा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि कैसा उसका फूल है, कितनी हाइट होती, कैसा दाना है, कितने दिन में तैयार हो जाती, सभी जो टॉपिक है ना पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद नई किस्म को आप लगाइए। आपके एरिया में कम दिन वाली वैरायटी चलती है, ज़्यादा दिन वाली चलती है, कम यदि बरसात होती है तो फिर आपको 90-95 दिन वाली वैरायटी लगानी पड़ेगी। सिंचाई के साधन अच्छे हैं और अच्छी बरसात होती है तो फिर ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको 100 दिन वाली, 105 दिन वाली, 115 दिन वाली वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बात करी कुछ पुरानी किस्मों के बारे में जो समय के साथ रोग बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है और उत्पादन को घट गया है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि यह किस्में ज़्यादातर किसान लगाने से दूर हटते जा रहे हैं। तो आपको कौन सी नई किस्में अच्छी लग रही हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। पुरानी किस्म को आप लगा रहे हैं या फिर नई किस्मों को आप ट्रायल के रूप में लगा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अन्य किसानों की भी मदद करने के लिए आपने अच्छी पैदावार यदि किसी वैरायटी की निकाली है तो अपना नाम, आप किस राज्य से हैं, कौन सी वैरायटी लगाई, एक एकड़ में कितना उत्पादन निकाल रहा है, यह सभी कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अन्य किसानों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। धन्यवाद।